अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बिल्कुल न्यू ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और इतनी चटपटी है ना कि अगर एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा। इतनी मज़ेदार की रेसिपी बनती है, एकदम क्रिस्पी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। घर की ही चीज़ों से बनाकर तैयार करने वाले हैं, बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्च के। तो यहाँ पर हम लिए हैं कच्चा आलू। आप देख सकते हैं आलू जो है हमें अच्छे से छीलकर उसके बाद में इसे धोकर और इन्हें हमें क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है। ये रेसिपी गाइस जब भी मैं अपने घर में बनाती हूँ ना तो कम पड़ जाते हैं, चाहे जितनी भी बना लूँ ना लेकिन कम ही पड़ जाएंगे। ये रेसिपी खाने में इतनी मज़ेदार है कि बच्चे हो चाहे बड़े हो हर कोई टूट पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए हमें कोई खर्च भी नहीं लगती है, ना ही कोई बाहर से झंझट है, कोई सामान, कोई चीज़ लाने के लिए। हम घर में ही रखी चीज़ों से इसे आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को कहीं से भी स्किप करके बिल्कुल मत देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो के जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली हमारी न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आलू को कद्दूकस करने के बाद में आलू को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब इसके जो पानी बचे हैं ना, इसे ना आप जो है अगर घर में पौधा वगैरह लगाए हैं ना तो उसमें डाल दें, क्योंकि इससे ना बहुत जो है प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा पौधों को हेल्प मिलती है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। अब यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कप की इतना जो है मेथी, देख सकते हैं मेथी की जो डंठल होती है वो बिल्कुल नहीं, बस उनकी पत्तियों को लेना है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 1 परी यानी 1 चम्मच के आसपास इसमें हम तेल डालेंगे। अब उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं अपना मेथी। मेथी डालने के बाद में मेथी को हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से भून लेना है यानी गला लेना है। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हम इनको गला लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से 4 से 5 मिनट जब हम इनको पैन में रख के चलाएँगे ना तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं। देख सकते हैं इसी तरीके से इन्हें हमें अच्छे से गला लेना है। देखिए, अब ये गल चुके हैं अच्छे से तो इसे क्या करेंगे, इसे हम एक जो है किसी भी बर्तन में अलग कर लेते हैं, पहले इसे निकाल लेते हैं। तो अब इसे हमने निकाल लिया है एक बर्तन में, फिर से उसी पैन में हम तेल डालेंगे और उसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा जीरा। जीरा डालने के बाद में जब यहाँ पर जीरा हमारा पक जाएगा, उसके बाद में हमें आगे की चीज़ें डालनी है, तो हम इसमें डाल देते हैं हाफ चम्मच सरसों। अब यहाँ पर हमारा जीरा और हमारा सरसों दोनों हमारा पक चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो तीखा नहीं खा सकते हैं, तो फिर आप मिर्ची को कूट कर भी डाल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मिर्ची हम डाल दिए हैं। मिर्ची डालने के बाद में अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दी हूँ। प्याज डालकर सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद में आगे हमें जो करना है बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। 2 मिनट प्याज को भूनने के बाद में अब इसमें हम डाल देते हैं अपना आलू। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आलू डाल दिया है। आलू डालने के बाद में अब आलू को भी अच्छे से चला-चला कर बढ़िया से हमें पकाना है। तो आप इसे ना गाइस आप इसे उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन जो है हम यहाँ पर कच्चे आलू से बना रहे हैं, क्योंकि जितना टाइम हम आलू को बॉयल करेंगे उतने टाइम में तो हमारी पूरी की पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारे टाइम का भी बचत होगा और हमारे गैस की भी बचत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमने आलू डालने के बाद में आलू को 2 मिनट के लिए चला दिया। उसके बाद में इसमें थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और नमक डाल दिए हैं। अब इसे डालकर ना इसको अच्छे से हमें अपने आलू को इस तरीके से चला-चला कर इनको पकाना है। तो आलू जो है कद्दूकस किए हुए रहते हैं तो फिर आलू को पकने में भी समय नहीं लगता है, आलू बहुत जल्दी गल जाती है और जो थोड़े बहुत कसर रहेंगे ना वो बाद में ये पक कर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर आलू के जो मॉइस्चर हैं, पानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब इसमें जो हम अपना जो मेथी पहले से पका कर रखे थे ना फ्राई करके, उस मेथी को इसके अंदर डाल देते हैं।
तो देखिए हमने मेथी इसमें डाल दी है गाइस। मेथी डालकर इस तरीके से इनको बढ़िया से चला लेते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम मेथी को पहले से क्यों गला लिए, पहले से क्यों पकाए, हम इसके साथ में भी डाल सकते थे। हाँ गाइस, साथ में तो डाल सकते थे, लेकिन मेथी को जो हमने पहले फ्राई किया है ना, उससे ना इस रेसिपी का टेस्ट ना बिल्कुल अलग रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं रहेगा तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए और एक बार आलू और मेथी को साथ में पकाकर देखिए। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, बनाना इतना आसान है ना गाइस, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एकदम कुरकुरी सी ये रेसिपी है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारी सब्जियाँ बिल्कुल पक कर रेडी हो चुकी हैं, हमने इसे पका लिया है, देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसे हम जो है ठंडा होने देते हैं। गैस को बंद करते हैं, जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम आगे की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच भर भर के गेहूं का आटा ले ली हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, साबुत खड़ा जीरा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं 1 चम्मच की इतना सफ़ेद तिल डाल देती हूँ। उसके बाद में इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद में सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में गाइस यहाँ पर जो है देखिए हमने इसके इस तरीके से इनको मिक्स करना है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डालकर इसका एक पतला-सा हमें घोल बना लेना है। अच्छा गाइस, अब आप ना इसे जो है मैदे का भी घोल बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, तो हम मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारा ये जो गेहूँ का आटा है और गेहूँ का जो घोल है ना, ये बिल्कुल तेल को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, यानी नहीं सोखेगा। तो इस तरीके से आप जो है गेहूँ के आटे का घोल बनाकर और रेसिपी बनाकर देखिए, ये रेसिपी सबको हैरान कर देगी। इतनी मज़े की बनती है, इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप खाने बैठ जाएँगे ना तो आपके तो हाथ ही नहीं रुकेंगे। पेट तो भर जाएँगे पर दिल कहेगा कि जब तक पूरा खत्म ना हो तब तक आप उठेंगे नहीं। अब घोल भी बनकर तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर डालेंगे 1 से सवा कप के आस-पास हम इसमें डाल देते हैं गेहूँ का आटा। इसमें हम डाल देते हैं हाफ चम्मच के इतना अजवाइन, इसको हाथों से थोड़ा-सा रगड़ कर डालेंगे ताकि इसका जो जायका फ्लेवर है ना वो उभर कर आए। इसमें हाफ चम्मच डाल देते हैं जीरा, इसमें थोड़ी-सी टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच की इतना इसमें हम डाल देते हैं। इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए सूजी डाल देते हैं। तो देखिए हमने इसमें सूजी डाल दी है, इसमें हम डाल देते हैं 1 से डेढ़ चम्मच यानी 2 चम्मच के आसपास इसमें हम तेल डाल देते हैं और उसके बाद में इसको बढ़िया से अच्छे से हाथों से इस तरीके से मल-मल के सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। देखिए हमने इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी-सी मेथी। यकीन माने गाइस ये रेसिपी खाने में इतनी मज़ेदार लगती है ना गाइस, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि जब भी मैं घर में बनाती हूँ ना तो बच्चे बस यही कहते हैं कि अम्मी आप इतना कम क्यों बनाती हैं? चाहे कितना भी हम बना दें लेकिन बच्चे तो बड़े मज़े के खाते हैं। चाहे बच्चे हो चाहे फिर बड़े हो। चाय के साथ में आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में आप अगर रोटी-सब्ज़ी रोज़-रोज़ खाकर बोर हो चुके हैं ना तो फटाफट आप इसे रोटी-सब्जी की जगह पे भी बना सकते हैं। ये खाने में इतनी मज़े की लगती है, आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान गाइस आ जाए तो भी आप इसे बना सकते हैं। मेहमान बल्कि आपसे ये पूछने वाले हैं कि आपने इसे कैसे बनाया है? ये रेसिपी की ज़रा हमें पूरी डिटेल दीजिए। इतनी मज़े की ये रेसिपी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें अब आटे को गूँथ लेना है, तो आटा यहाँ पर बिल्कुल टाइट गूँथना है, नरम आटा हम नहीं गूँथेंगे, नहीं तो आगे चल के हमें थोड़ी-सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आटे को टाइट ही रखें, जितना हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल रोटी से थोड़ा हमें यहाँ पर टाइट रखना है आटे को। तो ये देखिए यहाँ पर बस हल्का-सा पानी हमने डाला है और हल्का पानी डालकर यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल गूँथ कर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आटे को थोड़ा-सा मल-मल के अच्छे से थोड़ा-सा सेट कर लेंगे, तो आटा यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए गाइस, आटे को हमने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है, तो अब इस तरीके से इनकी लोई बनाएँगे।
लोई बनाने के बाद में इसमें सूखा आटा थोड़ा-सा लगाकर गाइस अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी बिल्कुल पतली-सी रोटी बेलनी है। आप रोटी को जितना पतला बेलोगे ना उतना अच्छा आपका नाश्ता बनेगा, क्योंकि अगर रोटी की जो लेयर है ना वो अगर मोटी रहेगी तो फिर खाने में नाश्ता जो है अच्छी नहीं लगेगी, और ये ऊपर से तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्पी है लेकिन बाद में ना ये बिल्कुल नरम सी पड़ जाएगी। तो इसलिए इसे ना जितना आप पतला बेलोगे ना उतना बढ़िया रहेगा और उतना ज़्यादा टाइम तक ये टिकेगा। ये क्रिस्पी जो है नरम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है और बेलने के बाद में इस तरीके से हम यहाँ पर इनको चौकोर बॉक्स कट में कट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसे कट करने के बाद भी बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये जो हम फिलिंग बनाए हैं ना, इस फिलिंग को इस तरीके से देख सकते हैं, लाइन से इस तरीके से सेट करके रखेंगे, बिल्कुल किनारी पे हमें रखना है। ये देखिए बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक एकदम पूरा यहाँ तक देख सकते हैं हमने फिलिंग को रख दी है अपनी सब्जियों वाली। और उसके बाद में इस तरीके से बिल्कुल दबाकर हमें अच्छे से इसको सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से बस हल्का-सा हम थोड़ा-सा ऊपर इसके लेयर लेके जाएँगे, ज़्यादा नहीं करना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यानी हमने लेयर जो है ना डबल नहीं रखी है, लेयर को हमने सिंगल ही रखा है गाइस, आप देख सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से दबाकर इनको हम थोड़ा-सा जो लेयर इसके ऊपर है ना, उस थोड़ा-सा इसको दबाकर उँगलियों से इसको हम सेट कर देंगे। इनकी किनारी को भी हल्का-सा दबाकर सेट कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारी रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर रोल हमने जो बनाया है ना, इस रोल की जो ये लेयर है ना, वो बिल्कुल सिंगल सी है। तो अब आप सोचिए कि जब सिंगल सी लेयर बनी है, तो ये जो है कितनी क्रिस्पी रहेगी और कितनी कुरकुरी रहेगी। वापस से मैं एक रोल आपको बनाकर बता देती हूँ, देख सकते हैं बनाना बहुत आसान है। ये देखिए इस तरीके से एकदम किनारी पे रखना है, उसके बाद में इसको इस तरीके से पकड़कर इसको हाथों से पहले अंदर की फीलिंग को हाथों से दबाकर ये देखिए इस तरीके से इनको फोल्ड कर देना है। देखिए, देखिए बहुत आसान है ये देखिए। वापस से ये जो एक्स्ट्रा है ना आटा इसको हम निकाल देंगे, देख सकते हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया, देख सकते हैं फीलिंग आपको दिख रही है, ये देखिए। अब जो ऊपर वाली लेयर है और जो किनारी हमारी है उसको पकड़कर उँगलियों से दबाकर सेट कर देंगे, जैसे चिपका देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इनको चिपका देंगे। और उसके बाद में ये देखिए हमने सारे रेसिपी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब नीचे रख देते हैं एक किसी भी बर्तन में पानी, और उसके बाद में ये ऊपर से छन्नी रख देते हैं। छन्नी रखने के बाद में गाइस इसके अंदर थोड़ा-सा पहले तेल लगा देते हैं ताकि ये नीचे चिपके ना। अब यहाँ पर सारे रोल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं बनाई हूँ पूरा हमारा टोटल जो है 6 रोल बने हैं। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर इनको रोल को रख देते हैं। देखिए यहाँ पर रोल हमारे हमने रख दिए हैं। अब इसे हम ढक देते हैं। ढककर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए। इसको हमें भाप में जो है 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि हमारा जो सब्जी है अंदर की फीलिंग जो है वो भी पकी हुई है, और हमारा आटा जो हमने लेयर बनाया है वो बिल्कुल सिंगल है, तो पकने में समय बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे निकाल देते हैं एक प्लेट में। हल्का सा पेनी को इस तरीके से थपथपाएंगे तो ये देखिए अब यहाँ पर ये बिल्कुल निकल चुकी है। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद में आगे बताते हैं क्या करना है। तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, उसके बाद में अब इसे क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। आप जितना छोटा-बड़ा चाहें उतना छोटा-बड़ा आप कट कर सकती हैं। इसकी फीलिंग देखिए पहले कितनी सारी अंदर भरी हुई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे कूट-कूट के भरी हुई हो। लेकिन हमने जो है एकदम अच्छे से सेट करके इसकी फीलिंग को अंदर जो है पैक किया है, इसलिए आप देख सकते हैं पूरा किनारे-किनारे तक हर तरफ से अच्छे से फीलिंग भरी हुई है। ये ना गाइस समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी को भी मार देने वाली है। इतनी मज़े की लगती है, इतनी टेस्टी लगती है कि बार-बार आपसे कहती हूँ कि अगर एक बार बनाएँगे ना, एक बार खाएँगे ना तो बार-बार बनाने पर इस रेसिपी को मजबूर हो जाएँगे। इतनी मज़े की रेसिपी ये बनती है। अब चलिए यहाँ पर हमारा जो है
बिल्कुल सब चीज़ें तैयार है, तो यहाँ पर जो घोल हम बनाए थे इसमें हम डाल देते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 चम्मच हम डाल दिए हैं, जो है इसमें सफ़ेद तिल। और उसके बाद में अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इस तरीके से क्या करेंगे, इनको हम जो है डिप करेंगे घोल के अंदर। हमने तिल जो है अपने आटे में, आटे को गूँथते समय भी डाला है और उसके बाद में हम तिल घोल के अंदर भी डाल दिए हैं। ये तिल जब खाने में ना मुँह में आएगी ना गाइस, तो यकीन मानिए इतनी मज़ेदार लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब इसमें क्या करेंगे, घोल में हम इसको डिप करने के बाद में ना इसे एक किसी भी प्लेट में, किसी भी बाउल वगैरह में रख लेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो ये हमने इसकी कोटिंग बनाई है ना, इसकी जो है लिक्विड बनाई है, घोल बनाई है जो हमने, ये जो एक्स्ट्रा रहेगा ना वो बर्तन में नीचे निकल जाएगा, गिर जाएगा और ये जो है ना बस पतली सी लेयर इसके ऊपर रहेगी। मोटी लेयर हमें बिल्कुल नहीं लगानी है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, जब इस तरीके से हम बनाते हैं ना, तो तेल जो हम तेल में जब नाश्ते को डालते हैं ना, तो आप देखेंगे छोटी-छोटी सी पूरी बब्बल सी पूरी एकदम मतलब ये हो जाती है। लेकिन जब हम अलग से वहीं डिप करके किसी अलग बर्तन में रख लेते हैं, उसके बाद में जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो फिर इसके अंदर जो ये अलग से लिक्विड पूरा तेल के अंदर फैली होती है ना, वो नहीं होती है। और देख सकते हैं कितनी साफ-सुथरी सी बिल्कुल हमारी रेसिपी भी बनकर तैयार होती है। तो गाइस आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप लोगों की एक प्यारी-प्यारी जो कमेंट होती है वो हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है गाइस। जैसे लगे ना कि कोई फैमिली का संदेशा हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से लगता है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। इस रेसिपी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या जो है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं लगी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ गाइस। और अगर अच्छी लगी है तो रेसिपी को दूसरों तक भी शेयर करें, क्योंकि खाने को सदका जो है, खाने को ना शेयर करना भी एक सदका होता है। अगर कोई भी इस चीज़ को बनाकर अगर खा लेना आपकी वजह से, तो अगर उनके दिल को, उनकी रूह को सुकून मिलता है ना, तो उसकी जो नेकी होती है, सवाब होता है ना, वो आपको भी मिलता है। खाना ऐसा चीज़ है कि खिलाना, पिलाना, दूसरों तक भी शेयर कर देने में भी हमारा ही फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब बाकी की जो बचे हैं उसे भी फ्राई कर लेते हैं। और ये जो है पके हुए हैं, भाफ़ भाफ़ में पके हुए हैं। तो आप इसे अगर नहीं फ्राई करना चाहते हैं, तो बस आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ में या फिर ऐसे ही रूखा ही आप इसको खा सकते हैं बगैर फ्राई किए हुए। और नहीं तो अगर आप मेरी तरीके से इनको और क्रिस्पी करना चाहते हैं, तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे फ्राई कर लिया है, अब ये फ्राई हो चुके हैं, इसे फ्राई करने में समय बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरी सी मज़ेदार रेसिपी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसके आगे समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी भी फीके लगने वाले हैं। तो मैं इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितनी मज़ेदार है, फीलिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भरी हुई है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।